कपूरथला विधानसभा के हमारे अभ्यर्थी श्रीमान धर्मपुरी अरविंद जी, जगतियाल विधानसभा की हमारी अभ्यर्थी बहन श्रीमती भोग श्रावणी जी, बालकोंडा की श्रीमती अन्नपूर्णा अम्मा जी, धर्मपुरी से एस कुमार जी, आरमूर से राकेश रेड्डी जी, सत्यनारायण राव जी, पल्ले गंगा रेड्डी जी, वेंकटरमणी जी, चिट्टापल्ली सुखेंद्र गौड़ जी, जेएन वेंकट जी, सुरभि नवीन कुमार जी, डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, जेएन सुनीता जी, अंकुला लिंगा रेड्डी जी, बददाम गंगाधर रेड्डी जी, यादगिरी बाबू जी, श्री रुद्र श्रीनिवास जी, और आज की इस विशाल सभा में मेरे साथ आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। देखो भाई, अभी अभी दीपावली गई है। आप दीपावली मनाओगे ना? मनाई ना? मनाई दीपावली? फटाके जलाए? मगर इस बार तेलंगाना ने 3 दीपावली मनानी है। मनाओगे 3 दीपावली? मगर भाई पूछो तो सही, कैसे 3 दीपावली मनानी है? ठहरो, मैं बता देता हूं। पहली दीपावली आपने मना ली, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का तब मनानी है। मनाएंगे? मनाएंगे? एक कांग्रेस पार्टी और टीआरएस दोनों ने सालों तक अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आप सभी को मेरा निमंत्रण है कि अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए जाइए। अब जाना है ना? जाना है या नहीं जाना है? तो खर्चा होगा ना? मगर मत करना। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओ, सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन हम करा देंगे। भाई और बहनों, आपके सांसद मेरे साथ बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आपके सांसद, उनसे मेरी एक फरियाद है। जब भी उनके लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न आता है, केंद्र के मंत्रियों के साथ बड़ा झगड़ा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये टर्मरिक बोर्ड के लिए अरविंद धर्मपुरी ने केंद्र में सबके साथ झगड़ा किया, और आज प्रधानमंत्री जी ने यहीं आकर टर्मरिक बोर्ड की घोषणा कर दी, और अब हल्दी के किसानों को, टर्मरिक के किसानों को न केवल दाम मिलेगा, इसकी मेडिकल वैल्यू की रिसर्च के लिए 200 करोड़ का सेंटर भी हम बनाने वाले हैं। भाई और बहनों, केसीआर सालों से टर्मरिक बोर्ड नहीं बनाते थे।
ये राज्य सरकार भी बना सकती थी, मगर मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड बनाकर उत्तर तेलंगाना के सारे किसानों की पुरानी समस्या का समाधान किया है। अब ये धर्मपुरी मेरे पीछे पड़े हैं कि यहां पर 3 शुगर फैक्ट्रियां है, इसको रिवाइव कर दो। करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। देखो भाई, मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार बनेगी वो, और भारत सरकार तीनों शुगर फैक्ट्रियों को रिवाइव कर फिर किसानों को देंगे। इसके साथ साथ मक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहां पर डाला जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे तेलंगाना में लाखों बीड़ी के वर्कर है या नहीं है? ये निजामाबाद में भी 3 लाख से ज्यादा बीड़ी वर्कर है। अब करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, इसका उपयोग क्या? हमने तय किया है बीड़ी के वर्कर के लिए 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल निजामाबाद के अंदर बनाने का काम हम करेंगे। और एनआरआई मंत्रालय भी, एजेंडा हमारा घोषित होता था, अरविंद पीछे पड़ गया कि एनआरआई मंत्रालय बनाओ। एनआरआई पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री तेलंगाना के एनआरआई भाइयों बहनों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मित्रों, मोदी जी ने कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग को न्याय करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर दोनों ने बैकवर्ड क्लास को अन्याय किया है। केसीआर ने 2014 में कहा था उनकी पार्टी का बहुमत दीजिए, हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद बन गए ना। अब अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ माड़ीगा समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है। हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे, और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? निजाम के राज से, रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ति मिली, इसकी स्मृति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये ओवैसी के डर से केसीआर